दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत डिमोटिवेशन आ गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको जगाने के लिए आज स्पेशली यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। लेकिन बात आती है कि जगाया क्यों जाए और कैसे जगाया जाए। यार आप ये बताओ पहले, कैसे आप लोगों को जगाना पड़ता है। मेरी टीम लगातार मुझे कई हफ्तों से फोर्स कर रही थी कि नहीं सर आप एक बार लाइव आइए, बच्चों से जुड़िए और बच्चों को बताइए कि उन्हें इस लॉकडाउन में अपने आप को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे समय को यूटिलाइज करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएँ, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सर एक बार आप जाइए बच्चों से बताइए। मैं पिछले एक हफ्ता 10 दिन से इस चीज़ पर वीडियो नहीं बना रहा था। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, मेरे मन में ये था कि यार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही क्यों है। क्यों आपको मोटिवेशन की जरूरत ऐसी क्या आ चुकी है, क्या आ पड़ी है बताइए। आपको नींद कैसे आ जाती है, मैं ये नहीं समझता। आप आज की यूथ हो जो आपको नींद आ जा रही है, बिना मंजिल को प्राप्त किए आपको नींद आ कैसे जाती है। यार पता है मेरे पास हजारों टास्क है। मैं एज ए टीचर अपनी इस प्रोफेशन को शुरू किया था, धीरे धीरे इसमें इतना रम गया हूं और इतना अच्छा और इतना बेहतर काम करना जान गया हूं। और आगे कोशिश रहती है हमारी कि हमेशा आपके लिए कुछ नई इनोवेटिव चीज लाकर दें ताकि आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा अच्छी हो पाए। हमने आपको वेबसाइट यूट्यूब चैनल से पहले आपको पढ़ाना शुरू किया था। नॉर्मली आपको यूट्यूब पर वीडियोज दिए जा रहे थे, फिर हमें लगा कि नहीं आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, करंट अफेयर पर बड़ा वर्क किया और 1-1.5 साल तक बकायदा रिसर्च कर अब हम लोग करंट अफेयर में अपने टॉप पर पहुंच गए। सबसे बेस्ट मटेरियल देते हैं, हमें उस बात की खुशी होती है। हमारा वीडियो चले ना चले, कम लोग देखें ज्यादा लोग देखें, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हम सबसे बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बात की हमें खुशी रहती है। हम लोगों ने वेबसाइट बनाया, वेबसाइट बनाकर उसके थ्रू आपको हजारों लाखों प्रश्नों को दिया गया ताकि आप घर बैठे टेस्ट दे सकें, हर चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद भी दोस्तों लगा कि नहीं कुछ और आपके लिए बेहतर करना चाहिए। मोबाइल में वेबसाइट चलाना उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाता, इस वजह से एप्लीकेशन को बनाया गया, तमाम चीजें दिया गया और आगे भी लगातार कोशिश जारी है। हमें नींद नहीं आती, हमें नींद नहीं आती। आपको तो यार सफल होना है, आपको कल का ऑफिसर बनना है, अपने जिंदगी में किसी उद्देश्य को प्राप्त करना, फिर आपको नींद कैसे आ जाती है। यार ये मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन आज के प्रोफेशन में एक धंधा हो गया खाली। मोटिवेशन एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं है। आपके अंदर जो जुनून है ना, वो जुनून अपने आप से पैदा होना चाहिए। लोग कहते हैं यार जुनून को मोटिवेट करके पैदा कर दो। यार किसी के कहने से अगर मोटिवेशन आ रहा है ना, फिर वो ज्यादा समय तक रुकने वाला नहीं है, वो रुकने वाला नहीं है। आप अपने अंदर झांक के देखो। एक बात तय कर लो दोस्तों, सीधी सीधी बात बताता हूं मैं, अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी जिंदगी बेहतरीन हो, जैसे बहुत सारे लोग इस समय इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है यार कि हम ढेर सारी मूवी देख लें, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही है, वेब सीरीज देख लें। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि चलो गेम खेल लेते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को लेकर के, चाहे लाइक हो, टिकटॉक हो या फिर कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन हो, उस पर अपना समय बिता रहे हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तमाम चीजों पर समय बिता रहे हैं। तो लोगों का पूरा फोकस जो है इंटरटेनमेंट की तरफ है। दोस्तों मैं नहीं कहता हूं आप इंटरटेनमेंट मत करो, मैं चाहता हूं ना जितना इंटरटेनमेंट आप आज कर रहे हो ना, इससे ज्यादा इंटरटेनमेंट आपको करने का मौका अपनी जिंदगी में मिले। लेकिन अभी नहीं, अभी सही समय नहीं मेरे भाई इंटरटेनमेंट करने का, ठीक है। आप कोई अंबानी नहीं हो कि आपके घर में धन दौलत रखा है और आप अभी इंटरटेनमेंट कर रहे हो। जब तक आप हर एक चीज को, हर एक मंजिल को पा ना जाओ ना, तब तक एंटरटेनमेंट से दूर ही रहो, यही बेहतर है। हमें भी मन करता है, सोचो मैं दिन भर ये सब काम करता रहता हूं, मुझे भी मन करता है यार मैं भी चलूं मूवी देख लूं, मैं भी कभी कोई वेब सीरीज देख लूं, मैं भी कभी दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा जो है कोई गेम खेल लूं, मैं भी टिकटॉक पे थोड़ा कोई वीडियो बना लूं या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप चला लूं। मेरा भी मन करता है, लेकिन पता है इस मन को मारता हूं मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो समय इन सब कार्यों पे खर्च होगा ना, उतने समय में मैं कोई अच्छा मटेरियल आपके लिए बना दूंगा जो हजारों लाखों बच्चों तक पहुंचेगा, उससे उनका फायदा होगा। हमारा ध्यान इस पे रहता है। मेरा भी मन करता है। आप कहो कि हमें कोई मोटिवेट करता, कोई मोटिवेट नहीं करता यार। जो जुनून है ना वो अंदर से पैदा होना चाहिए। आप पहली बात अपने मन से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दो कि आपके अंदर जुनून पैदा कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा। क्यों कोई और करेगा? आप कमाओगे कल को, आप अपने जीवन में सक्सेस होगे, कल को कोई हिस्सा दोगे क्या किसी को? मैं आपको मोटिवेट करूं, क्या अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा हमें दोगे क्या? नहीं दोगे ना। नहीं दोगे तो कोई दूसरा आपको क्यों मोटिवेट करे? नहीं करेगा। आपको अपनी निर्भरता को उस बात से हटाना पड़ेगा। आपको निर्भर नहीं होना है ऐसे मामलों पर। आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करना है।
जब तक आपको आपकी मंजिल न मिल जाए तब तक सोना दुश्वार हो जाए आपका। ऐसी जिंदगी बना लीजिए अपनी। और वाकई मैं बता रहा हूं, अगर इस लॉकडाउन में भी अगर आप अपने आप को ढाल नहीं पाए और लॉकडाउन खुलने के बाद अगर परीक्षाएं होती हैं उसमें अगर आप सफल नहीं हो पाए तो जिंदगी में फिर कभी आप नौकरी नहीं कर पाओगे, कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं पा पाओगे। यार जो बच्चा इतने समय में अपने आप को तैयार नहीं कर सका, आगे वो खाक करेगा। आगे अगर वो नहीं भी कर पाता ना तो फिर आप पे लानत है यार। विद्यार्थी होने पर लानत है, आपके पढ़ाई पर लानत है। आपके माँ बाप क्यों आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं? लौट जाओ यार, जाओ यार, फिर आप पकौड़े तलो और चाय समोसे यही बेचो, यही आपका काम है। ऐसा नहीं कि जो लोग चाय समोसे बेचते हैं मैं उन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज आप अपनी जिंदगी को जैसा चाहो वैसा ढालकर बना सकते हो। क्या कमी भगवान ने दिया आपके पास बताइए? जब से YouTube आ गया है मुझे लगता है आपकी सारी कमी पूरी हो गई है। अगर आपको हमारे चैनल से, हमारे वेबसाइट से, हमारे एप्लीकेशन से चीजें पूरी हो जा रही तो अच्छी बात है। नहीं पूरी हो पा रही तो बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे चैनल हैं, आप उन पर भी विजिट करो, जाकर वहां जाकर के चीजों को देखो, मटेरियल को देखो, तैयारी करो। मैं कभी नहीं रोकता आपको। आपके जीवन में एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य होना चाहिए सफल होना। हमें सफल होना है एट एनी रेट, चाहे जैसे भी, चाहे मुझे जो भी पढ़ना पड़े, जितना पढ़ना पड़े मैं सब पढ़ूंगा, लेकिन बिना सफल हुए कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं करूंगा या थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करूं। इस लॉकडाउन में अपने अधिकतम समय का सदुपयोग करो। मेरी टीम तो लगातार बोल रही थी, इस वजह से मैं समझ लीजिए बड़ा प्रेशर में आके यहां बात कर रहा हूं। ये मैं अपने अंदर की फीलिंग नहीं बता पा रहा हूं। मुझे गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर कि यार आपको भी मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है क्या? कैसे विद्यार्थी हो यार आप लोग? आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है यार। घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, ऑल मटेरियल्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास ना हो पढ़ने के लिए। यार करंट अफेयर में हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, सब्जेक्ट वाइज पता है आज तक 2500 से अधिक वीडियोस बना चुके हैं। शायद ही इवन यूट्यूब पर कोई भी ऐसा चैनल हो जो पूरा का पूरा विषय का एक एक कंटेंट पढ़ाने की हिम्मत जुटा पाता हो। अपने आप में सोच के देखो कितना बड़ा काम है। और इस पूरी चीज को फ्री आप कॉस्ट देना ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए, कितना कठिन काम है। इतना देने के बाद रुका नहीं गया, इतना देने के बाद आपके लिए भी व्यवस्था की गई है कि हर चैप्टर में आपकी परीक्षा में क्या पूछा जाता है आप हर चैप्टर पर प्रैक्टिस कर सको। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की भी व्यवस्था की गई है कि आप जाकर के वीडियोस को देखो। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, सब कुछ दे दिया गया। इतना पाने के बाद भी अगर आप अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकते तो फिर लानत है आप पे, धिक्कार है आप पे। आप लौट जाओ, कोई और काम करो, जाके कोई बिजनेस करो, जाके कोई कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर सरकारी नौकरी का सपना मत देखो। ठीक है, मत देखो सपना। क्यों? क्योंकि सपने वो देखते हैं ना जिनके अंदर पूरा करने की कोई हैसियत होती है। ठीक है, कमजोर लोग सपने नहीं देखते हैं। सपने देखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सपने देखने के लिए बस हौसला होना चाहिए। हौसला, अगर आप सपने देखे हैं और आपने हौसला रखा है तो हौसला इस बात का भी होना चाहिए कि आप अपने सपने को पूरा करेंगे। मैं यहां कोई लेक्चर झाड़ने नहीं आया हूं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। आप उन लोगों का वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं वहां से। लेकिन मेरा यहां आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आपको सारी चीजें दी जा रही हैं, अगर आप इन चीजों का यूटिलाइजेशन आज नहीं कर पाए फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। भैया समय अपना बर्बाद मत करो। ठीक है, कोई और काम करना शुरू कर दो, किसी प्राइवेट नौकरी को ढूंढना शुरू कर दो, चैनल पे डिपेंडेंसी कम कर दो। नहीं पढ़ पाओगे, आपके बस की बात नहीं है। मैंने देखा है, पता है आजकल इस लॉकडाउन में, मैं पता है मेरे घर वाले भी बुला रहे थे, मेरे भी मम्मी पापा हैं, मेरी भी इच्छा होती है कि यार मैं भी अपने घर चला जाऊं। ठीक है, मैं भी जाकर उनके साथ समय बिता लूं, लेकिन मैंने पहली प्रायोरिटी दिया आप सबकी जीवन को। ठीक है, आप सबकी सफलता को सुनिश्चित करने को पहली प्रायोरिटी दिया कि मैं अगर घर चला जाऊंगा तो फिर आपको टीच कौन करेगा, और मैं अगर चला गया तो फिर आप पढ़ोगे कैसे। मुझे लगा नहीं यार, मेरा जाना उचित नहीं है, मेरा रहना उचित है, मुझे आपको पढ़ाना उचित है। मैं जीवन बहुत जी लूंगा, माँ बाप के साथ समय भी बिता लूंगा, वो बाद में उस प्रायोरिटी को लेकर चलता हूं। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि इस लॉकडाउन में हम आपका साथ दें। इस लॉकडाउन में हमने बहुत सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया। फिजिक्स जैसे बड़े चैप्टर को, बड़े सिलेबस को कंप्लीट किया गया। इंडियन ज्योग्राफी आपके खत्म होने के मुकाम पे आ गई। 80% क्वेश्चन का जो है 80% जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका, 20% सिलेबस और बचा हुआ है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गया। केमिस्ट्री पर हाथ लगाया हूं, 50% केमिस्ट्री भी समाप्त हो चुकी है, जल्दी वो भी समाप्त हो जाएगा। इस लॉकडाउन के बीतते बीतते तक में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। बाकी एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, बायोलॉजी और हिंदी ये सब पहले का ही जो है आपको पढ़ाया जा चुका है, पूरा फुल डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है ताकि आपके अंदर कोई भी कमजोरी किसी भी तरीके से ना आने पाए।
इतना कुछ देने के बावजूद भी आप क्या चाहते हो हमसे? आपको क्या और दे दिया जाए? बताओ ना कि सर आप हमें यही दे दो तो हम पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या दे दिया जाए यार? मैं 17-18 घंटे मेहनत करता हूं। मैं सोचता हूं यार कम से कम आप हमसे ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि आप अगर हमसे ज्यादा मेहनत नहीं करोगे तो विद्यार्थी किस बात का? जो मेरी दिनचर्या पहले चला करती थी वही दिनचर्या आज भी चलती है। कभी ये मत देखना कि 1 लाख जब सब्सक्राइबर थे या जब 10,000 सब्सक्राइबर थे, नितिन सर इतना मेहनत करते थे, आज 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के करीब पहुंच गए हम। 2 मिलियन 20 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं, फिर भी आज भी हम उतना ही मेहनत कर रहे हैं। हम रेवेन्यू को देख के काम नहीं करते हैं कि मेरे पास कितनी रेवेन्यू आ रही है, मेरे पास कितनी वीडियो जाने चाहिए। हम लोगों की तरह 30-40 वीडियो भी नहीं देते। हम दिन भर खुद से कंटेंट बनाते हैं, खुद मेहनत करके खुद से कंटेंट बनाते हैं, खुद से चीजों को तैयार करते हैं, उसको पढ़ाते हैं और तब वो चीजें आपके पास पहुंचती हैं। तो सब कुछ आपको आपके सामने परोसा गया, आपको केवल ग्रहण करना है। और आप कह रहे हो कि सब कुछ जो अब एक व्यक्ति है उसको भूख भी लगी है, उसको खाना चाहिए, उसके सामने 56 भोग का खाना है, अब वो कह रहा है कि हमको मोटिवेट करिए, खाना है, भूख लगी है, खाना सामने है, भूख भी लगी है, खाना भी सामने है, मोटिवेशन भी चाहिए खाने के लिए। इसका मतलब है कोई व्यक्ति खाने के योग्य नहीं है, उसको थाली से उठा के भगा दिया जाए। यही कार्य मैं आपके साथ करने के लिए आज खड़ा हूं, ठीक है। अगर आपको सच में वाकई ईमानदारी से पढ़ना है तो आप स्टडी 91 के चैनल से जुड़ें। अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ना है तो फिर आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं मेरे भैया, ठीक है। ये चैनल मैंने ईमानदारी से पढ़ाने और पढ़ने वालों के लिए बना रखा है, ठीक है। ये कोई मेरा नौकरी पैसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए नहीं बनाया, यहाँ से एंटरटेनमेंट में नहीं करता हूँ। यहाँ से मेरी इच्छा यही है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपकी क्या इच्छा है? मेरे भैया मेरी इच्छा कतई ये नहीं कि आप हमें पैसे दो। लोगों की लालच होगी यार पैसे के लिए। मेरे पास पैसे कमाने के हजारों रास्ते हैं। ये दिमाग है ना, सोचो इस दिमाग से इतना पढ़ा सकता हूँ, इतना बड़ा पैनल बना सकता हूँ, तो मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा है, सब कुछ भरा है मेरे दिमाग में, कुछ भी कर सकता हूँ। आप मेरे बारे में चिंता मत करिए, ठीक है। आप अपने बारे में चिंता करिए। मैं कहता हूं जब मुझसे कोई पूछता है सर आप क्या चाहते हैं, मैं कहता हूं भैया हाथ जोड़ के बस एक ही निवेदन है, आज आप हमारे लिए कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ आप सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। क्योंकि जिस दिन आप सफल हो गए ना, आपके परिवार में सबसे पहले आपकी इज्जत बनेगी, आपके समाज में सबसे पहले आपकी इज्जत बनेगी, दोस्तों की नजर में सबसे पहले इज्जत बनेगी। जो आपके जूनियर है ना वो आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। जिस समय लोग आकर आपसे पूछेंगे कि भैया आप इस पद पर कैसे पहुंचे, उस समय आप स्टडी 91 को याद करना, उस समय आप हमारा साथ देना कि आप जाओ स्टडी 91 चैनल पर, यहाँ सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से दिया गया है, वहाँ जाकर आप पढ़ाई करो। औरों की तरफ बदल मत जाना। जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे आईएएस के इंटरव्यू आते हैं जिसमें लोग बताते हैं, एक ही आईएएस के इंटरव्यू में देखा जाता है मैं इस कोचिंग से पढ़ी हूँ, मैं उस कोचिंग से पढ़ूँ। उनके लिए आपको पता है पैसे दिया जाता है, उनको पैसे दिया जाता है, ठीक है। या फिर जो रियल कुछ ऐसे भी, मैं सबके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़े होते हैं तो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पेड होते हैं, उनको पैसे देकर बुलाया जाता है, आप आओ हमारी कोचिंग में हमारा प्रचार करो, ठीक है। तो कल को आप भी स्वतंत्र, कोई आपको पैसा दे, आप सफल हो गए, आपको कोई पैसा दे, भैया आ जाओ आप हमारे चैनल का नाम ले लो, ठीक है, बेशक बोल देना, नितिन सर को कोई ग्लानि नहीं महसूस होती, ठीक है। अगर आप हमारे बारे में बोलोगे तो हमें अच्छा लगेगा। मेरी बस खाली यही तमन्ना यार आप सफल हो जाओ, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी की सफलता की इच्छा करता है ना तो निस्वार्थ भाव से करता है, ठीक है। मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है कि कल को आप सफल हो जाओगे तो मेरी कोई कंडीशन है, कोई शर्त है आपसे कि नहीं आप स्टडी 91 के बारे में ही बोलना, ठीक है। जाओ जिसके मन का है उसके बारे में बोल दो, आप स्वतंत्र हो। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सच्चाई है, ईमानदारी है, तो आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। क्यों? जिसके साथ आप रियल में आगे बढ़े, रियल में जिसने आपको आगे बढ़ाया है, आप उसका नाम जरूर लीजिएगा, उसका नाम जरूर लीजिएगा, ठीक है, तब हमें फायदा मिलेगा। और मैं आंख मूंद कर बस खाली मेहनत करते चल रहा हूं आप सभी के लिए। दोस्तों निवेदन है, मोटिवेशन के पीछे मत पड़ा करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको जगाने की जरूरत पड़ती है तो आप एक कमेंट करिएगा। मैं आगे से ना क्या करूंगा कि हर 3-4 दिनों पर आपको मोटिवेशन ही दिया करूंगा। जैसे मेरा पढ़ाना काम है वैसे मैं कुछ समय आके मोटिवेशन भी दिया करूंगा। भाई मोटिवेशन के लिए मुझे कोई तैयारी तो करना नहीं, कोई कंटेंट तो बनाने नहीं है, जब इच्छा किया तब आके आपको मोटिवेट कर दिया करूंगा। आज मैं अपने मन से मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, आज मैं दबाव में मोटिवेशन देने आया हूं, ठीक है। और आपको मेरे चेहरे, मेरे हाव भाव, मेरे बात, मेरी बोली सुनकर लग रहा होगा कि आज नितिन सर अपने तरीके से नहीं बोल रहे हैं जैसा वो हमेशा बोलते थे, आज बड़ा जो है क्रोधित मुद्रा में बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये हंसी जो देख रहे हैं ना, ये जानबूझ के हंस रहा हूं, ये अंदर की हंसी नहीं। जब अंदर की हंसी आती है तो दिख जाती है चेहरे पे। तो दोस्तों मुझे नफरत है मोटिवेशन से, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस नफरत को भी प्यार में बदल दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं मेरे लिए
देखिए स्टडी 91 का परिवार ही सबसे मायने रखता है। आपकी अगर कोई समस्या है आप बताओ, मैं उस समस्या का निवारण करूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार एनसीईआरटी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएं, छोड़ के चले गए बीच में, ठीक है तमाम चीजें हैं। दोस्तों शायद आप लेट ज्वाइन किए हो, जिस समय मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था ना, पता चल रहा था एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद व्यूज कितने आ रहे हैं, 2000 2500। मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं या ये चीजें आपके मन लायक नहीं। मैं बड़ा परेशान था, पढ़ाते गया। पाप का घड़ा जैसे भरता है ना, वैसे मेरे मन में दुविधा का घड़ा भर गया। जिस दिन भर गया उस दिन घड़ा फूट गया और सब कुछ बह गया। उसके बाद से मैंने एनसीईआरटी का कोर्स बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ठीक है। आगे मैं दूंगा, मुझे आप 1 वीक का समय दीजिए। मैं मटेरियल तैयार कर चुका हूं, एनसीईआरटी की क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी होनी शुरू हो गई है, ठीक है। और यही सोच रहा हूं कि थोड़ी क्लास रिकॉर्ड हो जाए तब आपके पास भेजना शुरू करता हूं और दिया जाएगा पूरी एनसीईआरटी। जिस तरह से अभी डिजिटल बोर्ड आ गया ना, जिस समय एनसीईआरटी मैं पुरानी वाली पढ़ाया हूं उस समय डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं था, अभी डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो अब जो एनसीईआरटी आ रही है आपके सामने वो मैं लाइव आके इस तरह से पढ़ाऊंगा, तो आपको पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आएगा मुझे, ठीक है। तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा, एनसीईआरटी का कोर्स मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। बाकी रही बात मोटिवेशन की, तो आप हमें बताइए, अगर आपको लगता है कि नहीं मोटिवेशन की परम आवश्यकता आप सभी को, तो बताइए, मैं उसको भी अपने कोर्स में शामिल कर दूंगा यार, और मोटिवेशन दिया करूंगा, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, तो उसको आप बताइएगा अपने हिसाब से। हाँ एक चीज है, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं दोस्तों कि आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो बनाया जाता है ना, जब आप तक पहुंचता हो वीडियो, तो वीडियो को आप शेयर कर दिया करिए, ठीक है। शेयर कर देंगे तो उससे हमारी थोड़ी रेवेन्यू होती है। क्या है ना दोस्तों, जो रियल है यार वो बता रहा हूं, ठीक है। देखो हमारे साथ भी टीम काम कर रही है, पहले मैं अकेले था, ठीक है। शुरुआत में जब मैं कॉपी पे पढ़ाता था मैं अकेले था, तो मुझे जो भी 10 20 25 हजार आ जाते थे, मेरा खर्चा चल जाता था, ठीक है, काम हो जाता था। अब क्या है कि टीम बड़ी हो गई है, लोग जुड़ गए हैं बहुत सारे। टोटल हमारी टीम में 20 लोग अब तक आ चुके हैं, जो एकदम फैक्ट है वो बता रहा हूं। टोटल 20 लोग हमारी टीम में काम करते हैं। और आप समझ लो कि 20 लोग अगर हमारे ऊपर, 20 में से 10 लोग पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो अदर जगह भी जॉब कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 10 तो ऐसे लोग हैं, लेकिन 10 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर हैं, दिन भर वो हमारे साथ काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे डेली के खर्चे में अगर आप काउंट करो, अगर एक आदमी के लिए आप सोच लो कि 10,000 रुपया भी दिया जाएगा, 10 लोग भी अगर काम करें तो 1 लाख रुपए खड़ा हमारा एक्सपेंस हो गया। इसके बाद जो बाकी के 10 लोग हैं जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जहां काम कर रहे हैं वहां 50-60 हजार उनकी सैलरी, तो उतना पैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा टाइम ही देते हैं। तो उनके सैलरी में भी मेरा कम से कम 50-60 हजार रुपए चला जाता है। यानी अगर महीने का देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख रुपए केवल सैलरी देनी पड़ती है हमें। उसके बाद बाकी जहां पर स्टूडियो हमारा बना हुआ है, जहां पर हमारी ऑफिस बनी हुई है, यहाँ पर एसी लगा हुआ है, बिजली बिल है, इंटरनेट का बिल है, तमाम चीजें हैं, बाकी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इन एक्सपेंस को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो आप समझ लो कि अगर खर्चे आप काउंट करोगे ना, तो हमारा ऑफिशियल जो खर्चा लगभग 2 से 2.5 लाख चला जाता है। 2 से 2.5 लाख ऑफिशियल खर्चा हमारा, ठीक है। अब आप समझो कि कैसे मैं मैनेज करता हूं। शायद यही रीजन है कि बहुत सारे लोग पेड कार्यक्रम चलाते हैं, क्योंकि 2.5 लाख रुपए महीने मेंटेन करना ये अपने आप में कितना बड़ा टास्क है। आप बताओ कितना बड़ा टास्क है। ऐसे में मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप वीडियो को शेयर करिए, तो बहुत लोग मजाक में टाल देते हैं, यार चलो ठीक है बहुत कमाता होगा। आपने कभी ये सोचा है कमाता बहुत होगा तो और भी तो कमा सकता है, मेरे पास और भी तो 1000 रास्ते, लेकिन मैं उन रास्तों पर नहीं जाता हूं। मैं लोगों की तरह नहीं हूं। मेरे मन में यही भावना है कि मैंने आपसे शुरुआत में प्रॉमिस किया था, शायद आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको मेरी ये प्रॉमिस भी याद होगी। क्यों? आप आज चैनल ज्वाइन किया हो ना, चैनल 2017 से चल रहा है, ठीक है। तो मैंने उस समय प्रॉमिस किया था, 2017 का प्रॉमिस आज भी मुझे याद है कि मैं जो है सभी विषय को विस्तार से पढ़ा के समाप्त करूंगा। कोई भी विषय में आपको कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। उस काम को आज तक मैं करता चला आ रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अकेला टीचर हूं, कोई मेरे पास बहुत बड़ी फैकल्टी नहीं कि 40-50 टीचर है, खूब वीडियो बना दिया, खूब अपलोड कर दिया, औरों की तरह एक दिन में 30-30 40-40 वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं। एक दिन में यार अधिकतम 2 या 3। आप मेरे जगह होते तो आप कितना वीडियो बना पाते? आप बताओ कितना वीडियो बना पाते? जबकि कंटेंट हम खुद से तैयार करते हैं, ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। और आप भी इस बात के कहते हो सर आपके कंटेंट में दम होता है, तो दम कैसे होता है? भगवान ने लिख कर थोड़े दे दिया है, ठीक है। और हम गूगल थोड़े हैं कि लिख दिए, हम भी सर्च करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, टीम नहीं बनाती है। खुद से डिसाइड करते हैं कि हमारा कंटेंट होगा और उनसे काम कराते हैं। तो कंटेंट ढूंढ के देने का काम हमारा है
और परफेक्शन करने का काम, वो काम किसका है? टीम का काम है। तो दोस्तों इतना मेहनत करते हैं तो आप क्या सोचते हैं बताइए? अगर हमारे इतने खर्चे हैं तो इस खर्चे मैं आपसे ये बात क्यों शेयर कर रहा हूं? मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं यार, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, आप मेरे परिवार वाले हो। मैं पता है मुझे YouTube की तरफ से भी ऑफर आता है कि आप अपने चैनल पे मेंबरशिप ला सकते हैं। मेंबरशिप जानते हैं ना, बहुत सारे चैनल पे आप देखते होंगे मेंबरशिप आती है। मेंबरशिप में होता है कि लोग जो आपके परमानेंट सब्सक्राइबर हैं उनके मोबाइल पर ऐड आना बंद हो जाएगा अगर वो आपके मेंबर बन जाएंगे। तो मेंबर बनने के फलस्वरूप वो कुछ पैसे जो देते हैं, जैसे महीने का 100, 200, 300 रुपया वो महीने का देती हैं और पूरे महीने हमारे चैनल से पढ़ाई करें। मैंने कहा नहीं यार, जान दो, छोड़ो, क्या है बच्चों को 100, 200, 300 लेने का। अभी क्या है ना कि मेरा काम बस चल रहा है, मेरे पास कोई बहुत अर्निंग नहीं है, ठीक है, मेरे पास रिजर्व के नाम पे कुछ भी नहीं है। सच बताऊं ना, विश्वास मान, देखो आपको अगर मेरी ईमानदारी पे भरोसा है तो रखो, नहीं है भरोसा तो भैया कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, इतना मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इनकम बहुत कम है, लेकिन मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है। उस पेशेंस के आगे ये खर्चे दब जा रहे हैं, ठीक है, ये खर्चे दब जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये इच्छा नहीं होती यार कि मैं बचा के रखूं। मैं सोचता हूं ना कि यार कि बहुत सारा धन का संचय मतलब समस्या का संचय। जिस दिन व्यक्ति धन का संचय करता है उस दिन उसकी जिंदगी में समस्याएं भी आनी शुरू हो जाती हैं। धन ना हो तो समस्या भी नहीं होगी। सही में मेरे मन में ही विचार आता है, इसलिए मैं कभी धन के संचय करने के बारे में सोचता भी नहीं हूं, ठीक है। तो जरूरी है, लेकिन इतने बड़े सिस्टम को अगर लेके चल रहे हैं तो थोड़ा रिजर्व एंड प्रोविजन बनाया जाता है। आपने अकाउंट पढ़ा होगा तो उसमें सिखाया जाता है भाई रिजर्व और प्रोविजन होना चाहिए कंपनियों में, लेकिन हमारे पास इस तरह का कोई रिजर्व प्रोविजन नहीं है। अब देखिए ना, कल हमारी माइक खराब हो गई, सोचिए कितनी बड़ी कंडीशन चल रही थी। मैं कैमरा सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा लेकर आया और सोचा कि आपको अच्छा वीडियोस दिया जाए। पता चला उसमें माइक ही नहीं सपोर्ट करता है। अब मैंने 1 महीना दे दिया, माइक बहुत लगाया, 1500 2000 की 2-3 माइक मंगाया, कोई नहीं सपोर्ट किया। अंतिम में पता है 11,000 रुपए की बोया की माइक आई है। मैं आपको यहाँ पे बॉक्स नहीं रखा है, मैं आपको दिखा देता उसका इमेज। ये 11,000 रुपए समथिंग की है, अमेजन पे है, वहां से माइक ऑर्डर करना पड़ा। सोचो, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था यार 11,000 के माइक में मुझे बोलना पड़ेगा, 11,000 की माइक। लेकिन ठीक है, क्या करूं, आपके लिए करना पड़ता है, कि कदम बढ़ाना पड़ता है। और ये सारी मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, मेरा कोई आपसे लूटने का और प्लान बनाने का कोई टास्क नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इतनी समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भी मैं अपने कंटेंट में, अपने वीडियो क्वालिटी में कोई भी गिरावट नहीं लाता हूं। मेरे पास इतनी समस्या है, मेरे पास 20 लोगों को लेकर चलने की समस्या है, उसके साथ साथ आपकी समस्या है, सब कुछ मेरे पास है। मैं इतना कुछ होने के बाद इतना समय निकालकर हैंडल करके सब कुछ करता हूं। फिर आप तो विद्यार्थी हो, आप मुझे बता दो आपको किस चीज की समस्या है। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अपना घर चलाने की चिंता है? हाँ, अरे माँ बाप हैं, पिताजी भी कमा रहे होंगे, घर का खर्च चला रहे होंगे, आपको केवल इतना कहा गया भैया पढ़ाई करो। आपके पास भी कोई समस्या है क्या? नहीं है ना, आपके पास कोई समस्या नहीं, मेरे पास समस्याएं हैं। मैं अपनी समस्याओं से कभी नहीं भागता। आपके पास समस्या नहीं है, उसके बाद भी आप नहीं पढ़ते हो। बताओ कमजोरी कहां पर है? क्या आप इतने कमजोर हो गए हो कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है? यार पता है, आप ही एक ऐसे इंसान हो जो अपने परिवार को इस गरीबी से उबार सकते हो। आप जाओ ना, आपके दौड़ने का समय, जितना तेजी से दौड़ सकते हो आप दौड़ो। सब कुछ खुला है, सब कुछ आपके सामने परोसा है, ठीक है, आप खाली लोड करो, निकल जाओ, ठीक है। अगर इतनी चीजें होने के बावजूद भी आपने कुछ नहीं सीखा ना, फिर कभी नहीं सीख पाओगे, हमेशा इसी दलदल में फंस के रह जाओगे। दोस्तों दलदल से बाहर निकलो, दलदल से बाहर निकलो। हमारे देश की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ये सब मुझे फ्री पढ़ाने का सिर्फ एक रीजन है। मैंने एनालिसिस किया, मुझे लगा यार कि देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे क्या है चिकित्सा, मुझे काफी इच्छा होती कि कभी मैं अपने इस पैसे से खाली हो जाऊंगा जब आपको पढ़ाकर, और मेरे पास भी कुछ धन आने लगेगा, ठीक है, कुछ पैसे हो जाएंगे, तो फिर मैं चिकित्सा के क्षेत्र में जाऊंगा और वहां पर लोगों की मदद करूंगा। कैसे उनको जो है फ्री में, फ्री तो नहीं कर सकते क्योंकि जो डॉक्टर आएगा वो हमसे पैसे लेगा, लेकिन हाँ उनको बढ़िया सुविधा, चिकित्सा सुविधा कैसे दे सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां लूट लिया जाता है उनको। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। मेरी काफी इच्छा होती, बहुत इच्छा होती है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊं, ठीक है। उसीलिए शायद मैंने अपने जीवन में यह निर्णय लिया कि मुझे नौकरी नहीं करना है। मैं चाहता, आपको लगता है मैं चाहता तो क्या मैं सिविल का एग्जाम नहीं दे सकता? आप बताओ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नितिन सर अगर सिविल का एग्जाम देंगे तो फेल हो जाएंगे?
या मान भी लिया कि चलो नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, लेकिन कितने बार ऐसे लगता है आप लोगों को कि कितने बार नहीं निकलेगा। अगर मेरा मेंस नहीं क्वालिफाई होगा तो बताओ किसका क्वालिफाई होगा। इतनी हैसियत तो है ना कि सारी चीजें इस गूगल में फीड है, ठीक है, तो निकाल सकता हूं, मैं भी मेहनत करके चीजें करके निकाल सकता हूं, इंटरव्यू में भी क्वालिफाई हो सकता हूं। क्यों? इंटरव्यू में आज एक निस्वार्थ व्यक्ति ढूंढा जाता है कि हमारे सिस्टम के लिए सबसे जरूरी है ईमानदार और निस्वार्थ व्यक्ति, जिसके मन में देश के लिए अच्छा कार्य करने की इच्छा हो, ठीक है, उसी को लिया जाता है सिविल सर्विसेज में। सब कुछ है मेरे अंदर, हर चीज में मैं परफेक्ट हूं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? मैं सोचता हूं वहां जाकर मैं समाज की अपने तरीके से सेवा नहीं कर पाऊंगा। कर तो पाऊंगा समाज की सेवा, लेकिन अपने तरीके से नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों का प्रेशर होगा, ऐसे में मैं अपने मन की नहीं कर पाऊंगा। और मैं चाहता हूं मैं अपने मन का कार्य करूं, अपने मन का। तो आज मेरा मन करता है कि सबसे पहले मैं एजुकेशन जो सेक्टर है इसको मजबूत बनाऊं। आज बना दिया, कल को मैं मेडिकल सेक्टर में जाऊंगा, जो रोटी कपड़ा मकान लोगों की जो बेसिक नीड है ना उस पर मैं काम करना चाहता हूं। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? तो यही उद्देश्य है, समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसे कैसे पूरा किया जाए वो कार्य करना, वो मेरे लिए क्या है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये तो मेरा अभी जीवन का एक छोटा सा टास्क है जिसको मैं पूरा कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी सहयोग करिए, हमारे साथ लगे रहेंगे और साथ देते रहेंगे तो बेशक हम बहुत नाम करेंगे। और अगर आपका साथ मिला तो आपसे निवेदन है दोस्तों, कोई भी वीडियो देखने के बाद किसी भी तरह के सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हैं तो वहां वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए प्लीज। अगर आप शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, रिवेन्यू हम अपने आप हो जाएगी। देखिए रिवेन्यू क्या होता है ना, रिवेन्यू हमें गूगल देता है। अच्छा एक चीज और मैं और बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, बहुत पैसा कमाता होगा। मेरे भाई मैं बताता हूं, सुनो पैसा कैसे आता है यूट्यूब पर, वो भी आज सुन लो, ठीक है। पैसा आता है, कभी सब्सक्राइबर को लेकर पैसा नहीं आता है। देखो पैसा क्यों आता है, क्या होता है ना, जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हो तो बीच में जो ऐड आता है उसी ऐड का बेनिफिट जो होता है वो हमें मिलता है। वो भी बेनिफिट आप गूगल की पॉलिसी जाके पढ़ लेना, 55% जितना पैसा आता है ना उसका 45% गूगल अपने पास रखता है, 55% पैसा हमें देता है। अब सोचो 55% हमें मिला, 100 में से 55% हमारे पास आया, 45 तो लेके गए। अब ये जितना पैसा आता है ना उसमें से हमें क्या करना है, हमें उसमें जीएसटी भी भरनी पड़ती है। 18% जीएसटी लगता है यहाँ पर, ठीक है। हमें वहां जीएसटी फिल करना है, फिर जीएसटी फिल करने के बाद सारे खर्चे बांटने हैं, फिर अगर अपनी इनकम हो गई ना तो इनकम टैक्स के स्लैब रेट में आकर वो भी पूरा करना है। ये तो एक छोटी सी बात है। पैसा कैसे आता है, पैसा इस तरीके से आता है दोस्तों, जो आप ऐड देखते हो ना, आपके सामने जब ऐड आता है तो लिखता है स्किप ऐड, आप तुरंत स्किप कर देते हो, उसका पैसा कट जाता है, ठीक है। मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता, इसलिए मैं बहुत पहले बोलता था आप स्किप ऐड मत किया करिए। लेकिन आपका तो टारगेट है नितिन सर पैसा ना पा पाए ना, दूसरा कोई पैसा कमा लेगा चलेगा, एक ईमानदार व्यक्ति कैसे पैसा कमा लेगा? नहीं, आज के जमाने में क्या ईमानदार व्यक्ति पैसा नहीं कमाना चाहिए। पैसा कौन कमाना चाहिए? जो करप्ट व्यक्ति वो पैसा कमाए, ईमानदार पैसा ना कमाए। हमारे देश का रूल है, नियम है, ठीक है। ईमानदार और गरीब दो व्यक्ति पैसा ना कमाने पाए, ठीक है। गरीब को, किसान को, ईमानदार को, श्रमिक को, इन सबके पास पैसा नहीं आना चाहिए, बाकी दुनिया में सबके पास आना चाहिए, ठीक है। जो करप्ट है, जो मर्डरर है, ठीक है, जो गुंडा है, मवाली है, जो नेता है, सबके पास पैसा होना चाहिए। गरीब के पास पैसा ना जाए, गरीब के पास ना जाए, श्रमिक के पास ना जाए, और जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके पास पैसा ना जाए। ये नियम है, ठीक है। वो नियम हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, मेरा दाल रोटी चल रहा है, मुझे अच्छा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। एक चीज और, अब क्या होता है कि आप लोग कर देते हो स्किप ऐड, उसका पैसा मुझे कम मिलता है, ठीक है। चलो आप मान लीजिए थोड़ा समय के लिए ऐड देखें, उसका भी बेनिफिट हमें मिल जाता है, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, इस 20 लाख में से हर लोगों के पास तक ना तो नोटिफिकेशन जाता है, ना तो 20 के 20 लाख लोग इस, आज मैं वीडियो बनाया तो आपको क्या लगता है 20 लाख लोग इसे देखेंगे? इस वीडियो को नहीं देखेंगे ना। कितने लोग देखेंगे? 5000, 10,000, 20,000। फिर देखेंगे कि 3-4 महीनों बाद ये वीडियो बढ़ते बढ़ते चला गया 1 लाख तक। 1 लाख लोगों ने देखा, तो धीरे धीरे देखा ना, तो जैसे जैसे लोग देखते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा रिवेन्यू हमें मिलता जाता है। हाँ ये है कि हमारे पास वीडियो की संख्या ज्यादा हो गई है, 2500 वीडियो हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा सब देखा जाता है तो हमें एक अच्छी खासी रिवेन्यू हो जाता है, जिसमें हम अपना पूरा सेटअप लेके चल पाते हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर आगे दिक्कत होगा तो मैं आपसे हमेशा बोलता आया हूं और मुझे बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं है, ठीक है। तो कभी मत देखिए कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 20 लाख लोग हैं, बहुत पैसा कमाता होगा। बहुत पैसा नहीं कमाते हैं। आपको विश्वास हो तो ठीक है, नहीं विश्वास हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई भी बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं, विशेष बात, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। या एक वेबसाइट है मैं बता दूं, सोशल ब्लेड, ठीक है, socialblade.com, वहां से जाकर के किसी भी यूट्यूबर की आप इनकम चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। कि एक वो एकदम फैक्ट भी नहीं दिखाता है, लेकिन हाँ लमसम एक एस्टिमेटेड रिवेन्यू दिखाता है कि कोई भी यूट्यूबर पूरे भारत में जो लोग भी चलाते हैं ना, वो कितना पैसा कमाते हैं, क्या उनका हालचाल है। सोशल ब्लेड साइट है, ये यूट्यूब और गूगल की तरफ से लाया गया सोशल ब्लेड, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वहां जाइएगा, आप चेक करिएगा, आपको सभी यूट्यूबरों का मिल जाएगा, मेरा भी मिल जाएगा, इसमें कोई
छिपाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप एस्टिमेटेड रेवेन्यू देख लीजिएगा, आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि हाँ नितिन सर के लिए मदद जरूरी है कि नहीं। तो दोस्तों निवेदन हाथ जोड़कर आप लोग मदद करना मत भूलिए। मैंने वेबसाइट पे भी लगा रखा है डोनेट नाउ का एक बटन। मुझे पैसे बोलकर मांगने में बड़ा शर्म आता है, ठीक है। मैं सोचता हूँ यार क्यों मैं लोगों से कहूँ, नहीं कहूँगा। लोगों के अंदर भी तो भावना होनी चाहिए कि नितिन सर अगर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो क्या निश्चित नितिन सर की कोई मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अरे ठीक है चलो 100, 50, 100, 200, 300 ही डाल दिया, हम नहीं करें यार 10,000 की फीस जमा करें। आपके लगता है यार कि हर महीने आपके पॉकेट मनी में 1,000 रुपये आते हैं, चलो 100 रुपये आप नितिन सर के नाम पे डोनेट कर सकते हैं। हाँ, तो वेबसाइट में, एप्लीकेशन में, हर जगह पर डोनेट नाउ का एक बटन लगा हुआ है, वहां जाकर आप हमें डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। डोनेशन से क्या होगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो जाता है ना, तो मन की भी खुशी हो जाती है, क्योंकि अब हमारी भी शादी हो गई है, तमाम चीजें, माँ बाप हैं, सब कुछ मेंटेन करना होता है, तो थोड़ा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं भैया, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। और मुझे ज्यादा नहीं, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 200-300 रुपए का डोनेशन भी आता है, ठीक है। रोज आ जाता है या फिर हर दूसरे तीसरे दिन में 300-400 रुपए का डोनेशन आ ही जाता है, ठीक है। एकदम फैक्ट बता रहा हूं, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। शायद लोग नहीं करते, कुछ उनके मन में होगा, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी समस्या जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊं। धन्यवाद।